हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज फिजिक्स क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने लाइन चार्ज और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रखी है। राइट, क्लियर हुआ बच्चों? देखिए, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है ना बेटा, इसी को शेल को ही हॉलो स्फीयर बोलते हैं। शेल को ही क्या बोलते हैं बच्चों? हॉलो स्फीयर। राइट, अब देखिए बेटा, जो आपके पास में जो एक हॉलो स्फीयर है, इस तरीके से ये आपके पास में एक हॉलो स्फीयर मैंने बना रखा है। ये देखिए, अब ये हॉलो स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है। अभी मेटेलिक होगा तो भी चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर नॉन मेटेलिक भी है तो बेटा हवा में अंदर चार्ज रहेंगे नहीं, पूरा का पूरे चार्ज रिपेल होकर के सरफेस पे आ जाएंगे। बोलिए, आ जाएंगे ना? तो इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकालनी है। अब हमारे पास तीन कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं इसके। फर्स्ट, कि जो आपका पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो अंदर हो, दूसरा सरफेस के ऊपर हो, तीसरा सरफेस के बाहर हो। राइट, तो तीन सिचुएशन बन सकती हैं कि आपका जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, इट मे बी इनसाइड ऑन द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है बेटा, अब हम तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब एक पॉइंट लेंगे जो कि सेल के आउटसाइड में है। राइट, क्लियर बेटा? देखिए, जैसे ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, चार्ज स्फेरिकल बॉडी है, ये एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगी। बेटा किसके जैसे बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज के जैसे। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर है। अब जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी होती है उसको कवर करते हुए हम क्या बनाते हैं? एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। राइट, तो यहां पर गॉसियन सरफेस हम स्फेरिकल मानेंगे क्योंकि ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। राइट, अब ये देखिए यहां पर भी प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइनली यहां से ऐसे जाएगी। कंसीडर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। राइट बेटा, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो बताया था कि आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फ्लक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आपको बतानी पड़ेगी कि जो पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। राइट बेटा, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक आपने सरफेस कंसीडर कर लिया। द एरिया ऑफ द दिस सरफेस इज ds। क्लियर? तो ds का नॉर्मल वेक्टर भी कैसा जाएगा बेटा? एन कैप, इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब थीटा कितने डिग्री बनेगा बेटा? 0 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो ये अब हम इससे निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे। सो यू नो डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी एस। सो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो।
cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इंटू 1. सो फाइनली डी फाई बिकम्स ई डी एस. ये डी फाई की वैल्यू हो गई. यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है बेटा? नाउ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, राइट? डी फाई का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? टोटल फ्लक्स फाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है? ईडीएस है. सो फाई की वैल्यू ईडीएस हो गई. ठीक है, यहां पर आपको इसको लेने की जरूरत है, नंबर 1. क्लियर? नाउ अब इसके बाद में आप जानते हैं बाय गॉस लॉ, जो टोटल फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे आप नंबर 2 दे दें क्योंकि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो आप लिख सकते हैं फाई, सॉरी, बाई 1 इंटू इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बेटा ई जो है एवरीवेयर कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो यहां भी ई अमाउंट वाइज उतना ही निकलेगा, राइट? इंटेंसिटी सेम निकलेगी क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, सिमेट्रिकल होता है. ई बाहर ले लीजिए, कितना आ गया अंदर? डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ ई, अब डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई r स्क्वायर. क्योंकि आर रेडियस का सरफेस है तो कंप्लीट जो बनेगा सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर. क्लियर? सो E into 4 pi r square equals to Q upon epsilon naught. Done? So E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon r square. बन जाएगा बेटा? कोई दिक्कत? सो ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ spherical shell outside the spherical body. Clear? सो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये जो रिलेशन आया है, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है कि नहीं है? इट मींस जो स्फेरिकल शेल होगा वो किसके जैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. ओके, फॉर आउटसाइड पॉइंट to calculate electric field intensity at that point outside the body, this body will behave as a point charge. क्लियर है? हाँ, तो ये जो बॉडी है आपके पास में, ये किसके जैसे बिहेव करेगा बच्चों? पॉइंट चार्ज के जैसे. कोई दिक्कत? नाउ एंड सेकेंड थिंग, E is inversely proportional to R square. क्लियर है? चलिए तो सिस्टमैटिक डेरिवेशन देखते हैं इसका कंसिडरेशन के साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, सेंटर O, with charge plus Q distributed over the surface of the spherical uniformly. बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया हमने, और मेटल ले लेंगे तो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, राइट? नाउ to calculate electric field intensity at any point P. So this is our point P. ये आपका पॉइंट P है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज अवर पॉइंट P. ओके, तो जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से होकर के एक सिमेट्रिक सरफेस कंसीडर करिए. इंटेंसिटी, इमेजिन अ स्फीयर. तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फीयर बनेगा. बताइए बेटा, बनेगा नहीं बनेगा? So imagine a sphere that is a Gaussian surface with center O and radius small r. Now according to the Gauss's law, phi equals to E dot ds, that is equal to Q by epsilon naught. Now इस पॉइंट पर देखिए E और ds के डायरेक्शन सेम है, तो E ds cos 0 Q by epsilon naught. E is a constant, क्वांटिटी बाहर हो गया, ds अंदर हो गया, Q by epsilon naught. So E ds हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर. यही जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, 4 pi r स्क्वायर नीचे आ जाएगा. So E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon R square. Clear? हाँ. If Q is positive, then electric field will be radially outward, and if Q is negative, then electric field will be radially inward. Right? अब अगर आप इस स्मॉल r को
कम करते हुए आप इसको इसके सरफेस पे ले आते हो। कैपिटल आर इज द रेडियस दैट टाइम। अगर आपका जो पॉइंट है वो बाहर ना बैठ करके इस पॉइंट पे आ जाए, चलते 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 यहाँ पे आ जाए, सो क्या होगा, जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दें। सो 1/4πε0 इंटू टोटल चार्ज क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर, ये आपके पास बन गया ऑन द सरफेस। ओके, हाँ। तो पहला क्या बना था, ई आउटसाइड। तो आउटसाइड के रिलेशन क्या बना, 1/4πε0 इंटू चार्ज क्यू अपॉन स्मॉलर स्क्वायर। ई ऑन द सरफेस 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, हाँ, ये हो गया, ठीक है ना। सो ऑन अ पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे आपने पुट कर दिया। सो स्मॉल आर की जगह आर पुट कर देंगे कैपिटल आर, और क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा सा इसमें चेंज करते देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 1/ε0 कर दीजिए, और क्यू के साथ में 4πr²। क्लियर कि नॉट क्लियर। आप देखिए ध्यान से, ये आर रेडियस का सरफेस था और इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज बैठा हुआ है। यदि मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया स्फेयर का कितना आता है, 4πr²। आता कि नहीं आता। तो याद करिए सिग्मा हमने क्या बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये Q अपॉन 4πr² है, बताइए है कि नहीं है। सो दिस इज Q अपॉन 4πr², ये क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा। सो A इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू सिग्मा। सो करेक्ट आंसर इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये हो गया। तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब कि सरफेस पर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट। क्लियर है बेटा, चलिए। सो इट इज थ्रू आउट सेम। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। चलिए पहले सिंपल फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये शेल है, शेल के ऊपर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, और आपने अंदर किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट आपको ले लिया आपने, इस पर आपको इंटेंसिटी निकालना है। बोलिए ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर होकर के एक स्फीयर बना लीजिए, गॉसियन सरफेस कह सकते हो आप इसको। अब देखिए आप जानते हैं कि यदि यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेंगे, ठीक है ना, तो और छोटे से सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। थोड़ा देख लीजिए इसको यहाँ पे, ये देखिए, to find the field at a point P inside the shell, consider a Gaussian surface of sphere S2 passing through point P with a center O। और यहाँ पे जो रेडियस आपकी बन रही है दैट इज स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से छोटी है, बिकॉज कैपिटल आर तो पूरे स्फीयर की है और स्मॉल आर अंदर के पॉइंट की है, राइट बेटा। सो स्मॉल आर इज लेस देन आर। यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका फील्ड कैसा जाना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर, और ds का एरिया एन कैप भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होना चाहिए। ओके, सो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता, बाई गॉस लॉ टोटल फ्लक्स ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए, टोटल फ्लक्स ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू, टोटल चार्ज क्यू मैंने कैपिटल लिया था तो कैपिटल ही लिख देता हूँ, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ओके, सो ई डॉट डी एस की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो चुकी है। इसको ओपन कर देता हूँ, मॉड ई मॉड डी एस कॉस जीरो इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई और ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सो ई और ये कितना हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनबिल्ट है? आंसर है 0, क्योंकि कोई चार्ज अंदर नहीं है, सारा का सारा चार्ज जाके बाहर बैठा हुआ है सरफेस पे। मतलब अंदर जरा सा भी आप बिल्कुल बाउंड्री से थोड़ा ही अंदर लेंगे सरफेस, बट उसके अंदर चार्ज नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्यू नेट इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? E इक्वल टू 0, राइट। मतलब अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 फॉर और एवरी आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर? Hence, the electric field inside a uniformly charged spherical cell equal to 0। अब बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि जब तक आप स्फीयर के अंदर हो तब तक आपकी इंटेंसिटी कितनी है? 0। ये देखिए, जब तक आप रेडियस को टच नहीं कर लिया आपने, तब तक इंटेंसिटी कितनी थी? 0। जैसे ही आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल ले जाते हो, इंटेंसिटी सटाक से जिंदा हो जाती है एकदम, और मैक्सिमम लेवल पे होती है कि नहीं होती है? और फिर उसके बाद जैसे ही आप बाहर जाते जाते हो, तो क्या हो जाता है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक डिके ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? तो ये E वर्सेस R का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E वर्सेस R। नोट कर लें, कोई दिक्कत है? हेलो, चलिए नोट कर लें, ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके सामने माइंड मैप है, और इससे हम रिवीजन करेंगे चैप्टर का। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने पढ़ी, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये डेरिवेशन था। N is an integer and the value of electronic charge is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, राइट? कूलम। चार्ज कंजर्व होता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईदर। देन इसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ा हमने, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, स्केलर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ यदि वेक्टर बनाया जाए, इसका फॉर्मूला E वेक्टर इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, और फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F बाई Q नॉट। क्लियर? SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और या अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? P साइन थीटा, दैट इज इक्वल टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? देन इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड कंटिन्यूअस कर्व। क्लियर? ये क्लोज नहीं होती हैं, ये ओपन होती है बस। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू अ नेगेटिव चार्ज, ये प्लस का, माइनस का, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ये ओपन लूप बनाती हैं। कंटिन्यूअस तो होती हैं मगर लूप क्लोज नहीं होता है, ओपन लूप। क्लियर? प्लस से शुरू और माइनस पे खत्म, ये लौट के वापस नहीं आती है। क्लियर? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस के नॉर्मल निकलेंगी। कैन नेवर कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A। डाइपोल एक्सियल कंडीशन में 2kp अपॉन आर क्यूब, एंड इक्वेटोरियल कंडीशन में माइनस KP बाई आर क्यूब, मतलब एक्सियल फील्ड जो होता है इक्वेटोरियल का डबल होता है एट अ सेम डिस्टेंस। क्लियर? देन गॉस लॉ आया, गॉस लॉ में फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफिनिटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। होलो स्फीयर के लिए बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों? ऑन द सरफेस के लिए यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे, एंड इन साइड कितना हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग शीट के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्लियर? तो था ये बच्चों, था पूरे चैप्टर का माइंड मैप। इस तरीके से चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है।